भगवान स्वयं कहते हैं कि संसार में दुर्लभ है हरि कथा और सत्संग। भगवान का भी मिलना उतना दुर्लभ नहीं है, भगवान भी मिल जाते हैं, पर भगवान की कथा उनसे भी अधिक दुर्लभ है। जैसे कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का क्या नाम, राम जी से भी बड़ा राम का नाम है, कृष्ण से भी बड़ा कृष्ण का नाम है। क्यों? यहाँ जितने लोग बैठे ईमानदारी से बताइए, आप लोगों ने राम जी को या कृष्ण जी को देखा है? अरे हाँ या ना? नहीं देखा है ना? राम जी को नहीं देखा, कृष्ण जी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप राम नाम कृष्ण नाम गाते हैं। क्यों गाते हैं? आप इसलिए गाते हैं कि हमने राम जी को तो नहीं देखा, कृष्ण को तो नहीं देखा, पर उनके नाम में ये शक्ति है कि जो राम त्रेता में आए, जो कृष्ण द्वापर में आए, इस कलयुग में भी यदि हम उनका नाम गाएंगे तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। हम भगवान को नहीं जानते पर भगवान के नाम को जानते हैं और उनके नाम की महिमा को जानते हैं। भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। राम जी ने तो कुछ का ही उद्धार किया ना, कुछ जो उस समय त्रेता युग में उस राम जी के समय में जो थे उनका ही उद्धार किया। कन्हैया ने तो उनका ही उद्धार किया जो उनके समय में थे। पर भैया हम ठहरे कलयुग वाले, ना तो हम त्रेता में आए ना द्वापर में आए, हम कलयुग में आए। तो हमने राम जी को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, पर हमने संतों से और शास्त्रों में राम नाम की, कृष्ण नाम की महिमा को देखा है कि इस कलयुग में भी अगर कोई राम नाम गाता है, कृष्ण नाम गाता है, तो वो भव से तर जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि इस कलयुग में भी हमने देखा है कि राम नाम से उद्धार हो रहा, कृष्ण नाम से उद्धार हो रहा। तो भगवान के नाम की महिमा है। राम जी तो बस त्रेता में आए, पर राम का नाम हर युग में है, नाम की महिमा हर युग में है। नाम के ही सहारे बड़े बड़े पापी भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से राम से भी बड़ा राम का नाम है, उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने से भी दुर्लभ है सत्संग को प्राप्त कर लेना, कथा प्राप्त कर लेना। क्योंकि भगवान स्वयं कहते मैं भी उतना दुर्लभ नहीं हूँ जितना दुर्लभ मेरी कथा मिल जाना, संतों का संग मिल जाना है। जब भगवान राम धरती से जाने लगे, श्री हनुमान जी को कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, साकेत धाम सब जा रहे, पूरी अयोध्या मेरे साथ जा रही। हनुमान जी ने कहा कि एक बात बताइए प्रभु, आपके उस साकेत धाम में क्या मुझे राम कथा सुनने को मिलेगी? आपकी कथा मिलेगी? राम जी ने कहा भैया वहां तो बस हम ही होंगे, हमारी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि आप वहां होंगे तो मुझे आपसे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आप हमें ये बताइए कि कथा कहाँ मिलेगी। राम जी ने कहा कि देखो साकेत में तो हम रहते, हमारी कथा नहीं रहती, पर धरती पे हम रहे ना रहे, हमारी कथा हर युग में ही गाई जाती है।
तो हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर हमें भी साकेत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो दुर्लभ नहीं है, आप तो हमें हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कथा तो हमें केवल धरती पे ही मिलेगी, सो हम धरती पे ही विराजमान रहेंगे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हनुमान जी चारों युगों में बैठे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। अब आप सोचिए कि भगवान से भी बड़ा महत्व है भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, जिसको सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी धरती पे रह गए। और ऐसी कथा यदि हमको और आपको प्राप्त हो रही तो कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। बिना कृपा के कथा नहीं मिलती, भगवान शायद मिल जाए। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा उनकी कथा है। भगवान उतने दुर्लभ नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम आपके पास रहेंगे, आपका दर्शन करेंगे, पर उस दर्शन में और पास रहने में भी वो आनंद नहीं आता, वो सुख नहीं मिलता जो आनंद एक घड़ी का सत्संग मिल जाए, एक घड़ी की कथा मिल जाए, उसका आनंद तो अति अद्भुत हुआ करता है। उस आनंद की कोई सीमा नहीं। तो भगवान के दर्शन से भी बड़ा महत्व है भगवान की कथा का। अच्छा, कथा की इतनी महिमा क्यों है? कथा की इतनी महिमा इसलिए है, कदाचित आप मंदिर में भी जाओगे ना तो भगवान का दर्शन करोगे और कुछ क्षण बाद लगेगा कि वही तो है भगवान, क्या बार बार देखना। एक क्षण के लिए आपका मन हट भी जाए भगवान से, लेकिन जब आप भगवान की कथा में आकर बैठ जाते हैं ना, तो फिर मंदिर में यदि दर्शन करना तो आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा, लेकिन कथा में यदि आप आकर बैठ गए तो भगवान स्वयं आकर आपके हृदय में बैठ जाते हैं और हर लीला का दर्शन होता है। इन 7 दिनों में अनुभव करिएगा, जैसे जैसे भगवान की कथा की गहराई में आप डूबेंगे ना, वैसे वैसे आपको लगेगा कि भगवान सामने दिख रहे, लीला दिख रही। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कलयुग में रामगंज में बैठे हो। जब आप कथा में डूबोगे आपको लगेगा हम तो द्वापर में वृंदावन में ही बैठे हैं, कन्हैया को सामने देख रहे। ये कथा की महिमा है महाराज, ये कथा की महिमा है। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी, हम और आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस पवित्र भूमि में बैठे, इस धरती। तो भागवत की कथा वो कथा है जो हमें कृष्ण का दर्शन करा देती है। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान करते क्या है, भगवान है कैसे, ये सब यदि जानना है तो भागवत जी का आश्रय लीजिए। भगवान के विषय में हर एक बात आपको पता चल जाएगी। तो किसको किसको जानना है कि भगवान है कैसे? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको, अच्छा सबको जानना है भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है और भगवान करते क्या हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक जब गाया तो भगवान के इन्हीं विषयों में बताया कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान करते क्या हैं और भगवान का स्वभाव क्या है। आइए सभी दोनों हाथ जोड़िए और प्रथम श्लोक हमारे साथ बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप शास्त्रों ने बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो ध्यान रखिए, 3 गुणों से भगवान का स्वरूप बना है, सत, चित और आनंद, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, यानी 3 चीजों से मिलकर के परमात्मा बने। और वो 3 चीजें क्या है? तो कहा सत्य। भगवान का स्वरूप कैसा है? आप भगवान को देखते वो बांसुरी ले, ये स्वरूप तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए बनाया है, पर वास्तव में जो भगवान का स्वरूप है वो क्या है? तो कहा भगवान है सत्य। अब आप कहेंगे सत्य क्या है? सत्य क्या है? तो कहा सत्य वही है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब आप सोचिए, हम दुनिया को सत्य मानते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? दुनिया को सत्य मानते, हम इस शरीर को सत्य मानते हैं, पर ना तो ये दुनिया सत्य है ना ये शरीर सत्य है। तो आप कहेंगे महाराज, अगर ये शरीर सत्य नहीं है तो चलता कैसे है? यदि ये दुनिया सत्य नहीं है तो फिर सत्य प्रतीत तो होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये शरीर सत्य होता तो एक दिन समाप्त नहीं होता। एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, एक दिन तो सभी मुर्दा बनेंगे, एक दिन तो सबके ही प्राण जाएंगे। और जिस दिन प्राण निकल गए उसी दिन ये शरीर जिसे हम सत्य माने बैठे यही झूठा हो जाएगा। जब ये एक दिन समाप्त होगा तो सत्य कैसा? सत्य तो वो है जो कभी मिटता ही नहीं। जिस दुनिया को आप सत्य मानते हैं ये दुनिया भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, यानी संसार का भी समाप्त होना निश्चित है। प्रलय होगा, समाप्त होगा। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं एक ना एक दिन तो खराब हो ही जाती है ना। आज कोई नया घर बनवा ले, एक पीढ़ी उसमें रह जाए, दूसरी पीढ़ी कहती है पुराना हो गया, तोड़ के नया बनाएंगे। समाप्त हुआ। संसार की हर वस्तु समाप्त होती है। ये दुनिया नाशवान है, शरीर नाशवान है, यानी सत्य नहीं है। लेकिन एक परमात्मा है जो कभी समाप्त नहीं होते। ना तो वो कहीं आते हैं ना तो वो कहीं जाते हैं। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता तो परमात्मा रहते हैं। आज दुनिया बन गई है तो भी भगवान विराजमान है, और कल को प्रलय होगा, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो अंत में अगर कुछ बचेगा तो वो सत्य स्वरूप परमात्मा ही बचेगा, बाकी सब मिट जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। एकमात्र सत्य रूप परमात्मा ही रह जाएंगे। इसलिए भगवान का स्वरूप है सत्य, और दूसरा भगवान का स्वरूप है चित्त यानी चैतन्य।
भगवान सत्य है और भगवान चैतन्य है। ये जितनी भी दुनिया हमारी आंखों से दिखाई देती है, या हमारा शरीर भी यदि चल रहा, तो क्यों? वो चैतन्य रूप में परमात्मा हम सबके भीतर बैठे हैं। चैतन्य रूप में वो परमात्मा सारी सृष्टि में चलायमान है, इसलिए दुनिया चल रही है, शरीर चल रहा है। और जिस दिन वही परमात्मा भीतर से निकल जाएगा, उस दिन यही शरीर समाप्त हो जाएगा। तो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है। और तीसरा नंबर, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। तो कितना आनंद है? तो कहा भगवान आनंद के समुद्र हैं। और संसार में जितना भी सुख आपको दिखता है ना, संसार में जितना भी सुख आपको दिखाई पड़ता है, ये जितना भी सुख है, ये सब भगवान से ही निकल करके आया है। अब आप सोचिए कि भगवान जो आनंद के समुद्र है, विचार करिए, क्या समुद्र का पानी कभी समाप्त हो सकता है? कहिए ना, हाँ या ना? कभी समाप्त नहीं हो सकता। हो सकता है नदी कभी सूख जाए, नदी का पानी कभी समाप्त हो जाए, तालाब सूख सकता है, नदी है, पर समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता। समुद्र को कभी खाली नहीं किया जा सकता, समुद्र का पानी कभी रोका नहीं जा सकता। अथाह है, अनंत है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, जिस प्रकार से समुद्र का पानी कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार से आनंद के स्वरूप है और वो आनंद कभी समाप्त नहीं हो सकता। सागर है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं और सुख के राशि हैं। यानी भगवान ही आनंद है, भगवान ही सुख है। तो दुनिया में कितना सुख है, कितना आनंद है? तो सीकरते त्रैलोक सुपासी, जैसे भरे हुए सागर में एक सीक डुबोई जाए, तो उस सीक में क्या, एक बूंद दो बूंद यही आएगी ना। और उस एक दो बूंद जल को छिड़क दिया जाए सारे संसार में, भगवान आनंद के सागर है और उस सागर से सीक में भर के एक बूंद संसार में छिड़क दिया गया, पूरी दुनिया में जो सुख है बस उतना ही है। अब आप सोचिए कि जिस सागर की एक बूंद से संसार में इतना सुख है, उस सागर के नजदीक जाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। तो भगवान आनंद है और इसलिए भगवान को कहा गया सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।